प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जब आपको मंत्र बताने शुरू किए तब मंत्रों के बाद हमने बताया कि यदि मंत्र को सिद्ध किया जाता है तो उसके बाद सूक्ष्म हवन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह हवन सूक्ष्म तो कह ही देते हैं क्योंकि इतना कोई कर नहीं सकता, लेकिन जितना करना है उसकी एक विधि होती है। हम मंत्र को जितना जाप करते हैं उन मंत्रों के 10वें हिस्से के मंत्रों से हवन किया जाता है। अब दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि इसके बाद की विधि कोई नहीं करते, क्योंकि इसके बाद की विधियां किसी को समझ में ही नहीं आती। दोस्तों, इसके बाद विधि होती है तर्पण की और मार्जन की। तो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आज आपको तर्पण के बारे में और मार्जन के बारे में। दोस्तों, इसी प्रकार एक दोस्त ने पूछा था कि सूर्य का तर्पण कैसे करें। हम उन्हें वीडियो के माध्यम से ही समझा सकते हैं और आप भी इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि तर्पण और मार्जन कैसे किया जाता है। तभी दोस्तों, हर कार्य का पूर्ण फल मिलता है जब वह कार्य विधि विधान से किया जाए। अब दोस्तों, बस आपने करना क्या है, जितना कि लोग घबराते हैं कि तर्पण और मार्जन होता क्या है, करें कैसे, तो बस उनके दिमाग में जो ये बातें चलती हैं आज उनके दिमाग से इन बातों को निकाल ही देते हैं। एक थोड़ा चौड़ा बर्तन लें, जैसे परात होती है, थोड़ी बड़ी होती है, उसमें आप दूध डालें, जल डालें, गंगा जल डालें और जौ, जैसे गेहूं होता है दोस्तों ऐसे ही जौ होते हैं, कुछ जौ के दाने डाल लें और कुछ चावल डाल लें। दोस्तों, ये हो गई 5 चीजें। अब इन 5 चीजों को डालने के बाद जब आपकी परात में आपने तर्पण करना है तो परात में ही तर्पण करना है, उस बर्तन में ही, चाहे चौड़ा बर्तन जो भी हो उसी में तर्पण करना है आपने। उसकी मैं आपको एक बार विधि बता दूं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों, अब देखिए, इसको दूर्वा बोलते हैं। दूर्वा एक घास जैसा ही होता है। ये दूर्वा है, इसे सभी जानते हैं। दूब भी बोलते हैं इसको, इसे दूर्वा बोलते हैं, दूब भी बोलते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा ले लीजिए और इसे इस अंगूठे और उंगली के बीच में लगा लीजिए। बस दोस्तों, ये इतना सा काम है। इसी प्रकार दूसरी अंगूठे और उंगली के बीच में यूं लगा लीजिए। बस दोस्तों, देखियो, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ इन उंगलियों के बीच में है ये। अब आपने करना क्या है, ये खुले हुए हाथ हैं, इन खुले हुए हाथ से आपने उस बर्तन में से उसको दूध और जल को यूं भरना है। ऐसे यूं भर लोगे उसमें। यूं भरने के बाद आपने उस मंत्र को बोलना है जिस मंत्र से आपने हवन किया है। उस मंत्र को बोलने के बाद आपने मंत्र के साथ लगा देना है तर्पयामी। तर्पयामी के बाद आपने उसको ऊपर से छोड़ देना है, उंगलियों के द्वारा उसी बर्तन में छोड़ देना है। जैसे ओम श्री सूर्याय नमः के हम जाप करते हैं, ओम श्री सूर्याय नमः,
जो दोस्त हमारे सूर्य के तर्पण के बारे में पूछ रहे थे, ओम श्री सूर्याय नमः, तो ऐसे हमने उस दूध और जल को भर लिया, इस प्रकार से यूं भर लिया और ऊपर से ओम श्री सूर्याय नमः तर्पयामी ऊपर से छोड़ दिया उसी में। बस उसी में से भरते रहना है, उसी में से छोड़ते रहना है। जितने मंत्रों से हवन किया है उसके 10वें हिस्से के मंत्रों से तर्पण हो जाता है। अब दोस्तों इसी प्रकार मार्जन होता है। अब आपने इन दूब को, एक दूब जो थी हटाई और इसको यूं मोड़ लिया, बस लो। इस वाली दूब को भी हटा लीजिए और इसको बीच में से यूं मोड़ लीजिए, बस इतना सा आपने करना है। दोनों दूब आपकी मुड़ करके इस प्रकार से होगी। इस प्रकार होने के बाद अब आप इनको उसी दूध और जल में डुबोएंगे। ओम श्री सूर्याय नमः मार्दयामी, बस उसी जल में से डुबो करके और उसी में दूसरी जगह पर छोड़ देना है। ओम श्री सूर्याय नमः मार्दयामी जिस मंत्र से भी आप कर रहे हैं, मैं तो सूर्य के बारे में बता रहा हूं कि कोई भी मंत्र हो, आप जो करते हैं उस मंत्र को बोलें और उसके बाद मार्जयामी, ओम श्री सूर्याय नमः, इनको डुबो मार्जयामी। बस दोस्तों जितने मंत्रों से तर्पण किया है उसके 10वें हिस्से से बोल करके, 10वां हिस्से के मंत्र बोल करके इस प्रकार बोलते रहे, ओम श्री सूर्याय नमः, डुबोया मार्जयामी, ओम श्री सूर्याय नमः मार्जयामी, ओम श्री सूर्याय नमः मार्जयामी। बस इतना छोटा सा कार्य है और दोस्तों विधि संपन्न हो जाती है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।